पूजा पाठ या नाम जप करते हैं उसका फल कब प्राप्त होता है और उसका फल है क्या वास्तविक? उसका फल तो तुरंत प्राप्त होता है, पापों का नाश, हृदय की मलिनता का नाश। पर वो जैसे हम बहुत दिन के भूखे हों और एक कवल पवा के हटा लिया जाए थाली तो आग लग जाएगी कि यार जब तक पा नहीं रहते तब तक तो ठीक है, पाना शुरू किया तो भरपूर पाने दो। एक कवल ने जाकर यद्यपि तृप्ति की पर असंतुष्टता सी प्रतीत होगी। तो ऐसे ही अनेक जन्मों से हम सुख की खोज कर रहे हैं कि हम लोगों की मांग है सबकी, सुख जिसमें दुख न मिले, शांति जहां किंचन मात्र शांति न हो, और हमें कोई प्यार करने वाला मिले, ऐसा प्यार करने वाला जो सिर्फ हमें प्यार करे, हमारे अवगुणों को न देखे, हमारे दोषों को न देखे और हमें प्यार करे और मैं मरूं नहीं। ये सबके अंदर आशा है। देखो ये बातें आशा है कि नहीं? सुख, शांति, दुख से निवृत्ति, और हमें कोई बहुत प्यार करने वाला मिल जाए और मैं कभी मरूं नहीं। ये बातें सिर्फ भगवान से पूरी होंगी, ना धन से, न किसी इंसान से, क्योंकि सुख समुद्र भगवान है, शांताकारम भगवान है और अमृत अविनाशी भगवान है, और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। पर हम संसार में अपने प्यार को बिखेरे हुए हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। तो हम लौटे, अपने प्रभु की तरफ लौटे और प्रभु का नाम जप, प्रभु का नाम कीर्तन, प्रभु की लीला कथा का गान करें, जिससे हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो। प्रेम प्रकट होते ही इंद्रियां और मन शांत हो जाती है, कोई इच्छा नहीं रह जाती, हृदय आनंद से लबालब हो जाता है। हम सारे प्रश्नों का उत्तर एक समझ लो, नाम जप। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक कोई बात नहीं बनने वाली। नाम जप करो, इंद्रियां मन सब आपके अधीन हो जाएंगे, मन आपका दृढ़ता पूर्वक भजन करने लगेगा, आप देख लीजिएगा। पर निरंतर बहुत काल तक अभ्यास करो ऐसा। सौम्या द्विवेदी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब मैं अन्य लोगों को भगवत मार्ग की ओर प्रेरित करती हूँ तब कभी कभी मेरे स्वयं का भजन एवं नाम जब प्रभावित होता है, प्रतीत सा होता है। ऐसी स्थिति में क्या मुझे दूसरों को प्रेरित करने के स्थान पर केवल अपने साधन पर ही केंद्रित रहना चाहिए? हाँ, होगा, प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई सिद्ध तो आप हो नहीं गए। वैसे जो प्रचार करने का कार्य है वो जब तक अपने में दृढ़ता ना आ जाए और जब तक अपने भजन में, अपने अभ्यास में हम निरंतर रहें। अच्छा, आज से नहीं है, बचपन से है, तो अब भगवान ने सेवा दी है तो हम ये सेवा मान करके सुनाया और उसके बाद तुरंत सब डिलीट किया, किसी से नहीं मिले, मानो ऐसे खत्म खेल। अब वहां बैठकर चिंतन नहीं कि मैंने क्या बोला, कौन मिला कर, पूरा डिलीट, शांत से अपने भजन में जैसे लगे। अब वो पूरा एकांत में दिन भर जो हमारा चला उसका जो आनंद है, अनुभूतियां है, वो आप लोगों को थोड़ी देर के लिए दिया, बस एकांत हो गए। अगर हम स्वयं परिपक्व नहीं हुए तो हमारे उपदेशों का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा। हमें चाहिए पहले खुद परिपक्व हो जाए, और अगर किसी को उपदेश देना भी पड़े तो ऐसे दे कि हमने संतों से सुना है, हमने शास्त्र में पढ़ा है, हम स्वयं साधन जो कर रहे हैं उसे गुप्त रखें। यही चूक हो जाती है। मतलब आप तो गुरुजन आचार्य हैं, तो आपके अनुभव तो जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं, बट जब हम साधक किसी दूसरे को समझाते हैं तो अपने अनुभव साथ जब प्रस्तुत करते हैं तो बाद में खालीपन सा लगता है। हाँ, नहीं, चला ही नहीं सकते आप। जो आप नियम लिए हो आपका चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा सिद्धांत नहीं। जैसे आपको राधा नाम में आनंद आने लगा, आप 4 घंटा जब किए, आपको लगा यार परिवार के सदस्यों को भी दे, क्योंकि आनंद में, या अपने मित्रों को दे, या जो मिले। तो जहां आप एक ये कि हम तो 4 घंटे जपने में कितना आनंद मिलता है, आप 10 मिनट भी जपिए, अब आपका 4 घंटे भजन नहीं होगा। आप देख लेना, उसमें विघ्न पड़ जाएगा, अगर होगा भी तो आनंद रहित होगा।